ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज की वीडियो विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि आज की वीडियो में यार मैं इंटायरली वेब डेवलपमेंट के बारे में बात करूंगा। हाउ शुड अ पर्सन स्टार्ट डूइंग वेब डेवलपमेंट, मतलब हाउ कैरियर अपना कैसे स्टार्ट कर सकता है एक पर्टिकुलर इंसान, राइट। यार why I am making this video, because when I was in my second year and I started doing this web development thing, it was very confusing for me कि यार क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। किस चीज़ की डिमांड है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो I've come across variety of things, मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करी। and now at this point I'm making this video and I'm very confident in web development. That is the reason I'm making this video, right। तो स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहली चीज जो आई गोइंग टू डिस्कस इज व्हाई डू वेब डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब बहुत लोग सब चीजें बताते रहते हैं बट दे डू नॉट कंसीडर दीज टू थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई टू डू वेब डेवलपमेंट एंड व्हाई हु डू वेब डेवलपमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं यार हु डू वेब डेवलपमेंट, राइट। तो सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा हमारा हु डू वेब डेवलपमेंट। तो यार वेब डेवलपमेंट वो लोग करते हैं, बेसिकली एक डेवलपमेंट करनी पड़ती है, राइट। क्योंकि प्रोजेक्ट्स वगैरह तो मैं बिल्ड करने हैं, रिज्यूमे में लिखने हैं अपने प्रोजेक्ट्स। तो वेबसाइट्स बनाना एक बहुत अच्छी क्रिएटिव चीज है, राइट। तो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स कि तुम लोग अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हो बाय डूइंग वेब डेवलपमेंट, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग यार, वाई वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट ही क्यों। हम कुछ और भी तो कर सकते हैं, एमएल कर सकते हैं या फिर एंड्रॉइड कर सकते हैं, वो तो पर्टिकुलर इंटरेस्ट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। बट द थिंग इज कि यार वेब डेवलपमेंट हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमें वेब डेवलपमेंट में इंटर्नशिप्स बहुत इजीली मिल जाती हैं, ठीक है। तो रिज्यूमे में हम लिख सकते हैं दैट वी हैव, हमने इधर इंटर्नशिप करी है या इधर करी है। तो वेब बेसिकली एक स्टार्टअप है कोई भी, ठीक है। उसे सबसे पहली चीज क्या चाहिए होगी, उसे एक वेबसाइट चाहिए होगी। मतलब बिफोर कमिंग टू एंड्रॉइड ऐप ही मस्ट हैव दिस वेबसाइट थिंग, राइट। तो उसे एक वेबसाइट चाहिए होगी एंड दैट इज नथिंग बट वेब डेवलपमेंट वालों का वही काम है, वेबसाइट बनाना, ठीक है। तो हर एक स्टार्टअप को या किसी कुछ कोई भी चीज है उसको वेबसाइट तो चाहिए ही चाहिए, बिकॉज काफी ऐसी स्टार्टअप्स है जिन्होंने अभी तक एप्स पे नहीं आए वो, राइट। दे हैव स्टिक टू वेबसाइट्स ओनली, ठीक है। तो वेबसाइट बहुत ज्यादा कॉमन है, सबको चाहिए। दैट इज द रीजन इंटर्नशिप बहुत इजीली मिल जाती है अगर तुम एक अच्छे वेब डेवलपर हो तो, ठीक है। अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना रखे हैं तो, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि वेब डेवलपमेंट पूरा इंटायर है क्या, एंड लेट अस टॉक अबाउट इट्स रोड मैप, हाउ पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल को कैसे पूरा रोड मैप को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। एंड आई गारंटी यू गाइस कि इस वीडियो के बाद इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता होगा। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं तुम्हें कोर्स भी बताऊंगा कि यू शुड स्टार्ट विद दिस कोर्स, एंड उस कोर्स को करने के बाद एक अच्छा कॉन्फिडेंस होगा तुम्हें कि हाँ तुम्हें कुछ आता है, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले यार स्टार्ट करते हैं व्हाट इज फ्रंट एंड, ठीक है। फ्रंट एंड क्या है, फ्रंट एंड क्या है, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट में यार जो भी चीज तुम वेबसाइट को जब तुम सामने से देखते हो दैट इज फ्रंट एंड, ठीक है। तो फ्रंट एंड में सबसे पहले होता क्या है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो इसके लिए यार मैं एग्जांपल लूंगा एक घर का, ठीक है। एक घर है तुम्हारे पास, अब घर को बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, सबसे पहले तुम्हें उस घर बनाने के लिए ईंटें चाहिए ना। तो वो ईंटें वेब डेवलपमेंट में यार एचटीएमएल लगाता है। एचटीएमएल तुम्हें पूरी वेबसाइट का टेक्स्ट प्रोवाइड करेगा, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा, उसमें इमेजेस है तो इमेजेस ऐड करवाएगा, उसमें बटन है तो बटन ऐड करवाएगा। दैट इज नथिंग बट किसका काम है, वो यार एचटीएमएल का काम है। घर बन रहा है, उसमें ईंटें लगी हैं, अभी स्ट्रक्चर बन चुका है उसका, दैट इज द थिंग दैट एचटीएमएल विल गोइंग टू डू फॉर यू, ठीक है। इतना हो गया यार। अब बात है सीएसएस। सीएसएस क्या करेगा, सीएसएस इज नथिंग बट कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसमें तुम यार जो भी तुमने दीवारें लगाई हैं उसको थोड़ा सा पेंट कर सकते हो, ठीक है। मतलब एनिमेशंस दे सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट चीजें उस पर अप्लाई कर सकते हो। दैट इज नथिंग बट तुम्हारा सीएसएस करके देगा तुम्हें, ठीक है। कितने विड्थ की तुम्हें एक टेक्स्ट चाहिए या बटन के कलर कौन सा चाहिए, वो सब चीजें जितनी भी है वो सीएसएस प्रोवाइड तुम्हें कर देगा। अब आता है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप कुछ नहीं है, बूटस्ट्रैप पर्टिकुलर एक क्लास है जिसमें एक सीएसएस का कोड पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। जो बूटस्ट्रैप है ये कुछ नहीं है, सीएसएस का कुछ कोड पहले से लिखे हुए हैं कि एक बटन को अगर ऐसे दिखाना है तो उसके लिए कोड तुम्हें खुद से नहीं लिखना पड़ेगा, तुम बूटस्ट्रैप की क्लास को डायरेक्टली यूज कर लोगे, ठीक है। और ऑब्वियसली बूटस्ट्रैप चीजों को रिस्पॉन्सिव बनाता है। अब रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब है यार, फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट है वो तुम्हें फोन पे भी खोलनी है, तुम्हें 6 इंच के फोन पे भी खोलनी है, तुम्हें वो 5.5 इंचेस के फोन पे भी खोलनी है और तुम्हें वो लैपटॉप पे भी खोलनी है, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्सिवनेस जो होगी वो बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करेगा उसको, राइट। तो ये सारी चीजें जो थी दैट इज नथिंग बट अभी घर बना था उसमें पेंट हो गया एंड डिफरेंट डिफरेंट चीजें तुमने अप्लाई कर दी। नाउ नेक्स्ट द थिंग कम इज जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट क्या है, नाउ जावास्क्रिप्ट जो है यार वो, अब इसको ऐसे मानो कि तुम्हारा जो घर था, ठीक है, वो बन चुका है।
नाउ तुम्हें अब इलेक्ट्रिशियन को बुला के उधर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी है, ठीक है, फंक्शनिंग करनी है घर की, घर में रहने के लिए तुम्हें वो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो सिमिलरली वेबसाइट बनाने के लिए तुम्हें एक सामने से दिखने वाली वेबसाइट तो हो, लेकिन उसमें कुछ फंक्शनिंग भी हो, ठीक है, जैसे बटन है, उस बटन पे क्लिक करें तो नीचे सारे ऑप्शंस आए, फिर उन ऑप्शंस पे को खोल के हम इधर पहुंचे या कुछ भी करें, दैट इज नथिंग बट जावास्क्रिप्ट का वो काम है, ठीक है। इतना समझ में आया? घर आया, घर बन रहा था, अब उसमें इलेक्ट्रिशियन को बुला के इलेक्ट्रिसिटी फिट करी, दैट इज द वर्क ऑफ जावास्क्रिप्ट, राइट। ना यार अब आता है जे क्वेरी, ठीक है। जे क्वेरी एक सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क, या फिर फ्रेमवर्क नहीं है, लाइब्रेरी बोलते हैं किसकी, जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। हम बहुत सारी लाइब्रेरीज के बारे में बात करेंगे जावास्क्रिप्ट की, तो उस सब चीजों को भी अभी देखेंगे। नाउ सबसे पहले जे क्वेरी क्या चीज है यार? जे क्वेरी बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट है ना, उसको पढ़ने के लिए हम एक डॉम पढ़ते हैं। डॉम इज डेटा ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन, ठीक है, मॉडल बोलते हैं उसको एक। तो उस मॉडल के लिए हम क्या करते हैं, उसमें हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी या गेट एलिमेंट बाय क्लास को यूज करके गेट एलिमेंट हम कर लेते हैं, या वो सब चीजें। एंड वही सब चीजें हम इजीली लिख पाते हैं किसकी हेल्प से? जेक्वेरी की हेल्प से। मतलब हमें वो पूरा पूरा बड़ा बड़ा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। जेक्वेरी का एक डॉलर का साइन होता है, ठीक है, ऐसे करके अगर मैं इस डॉलर को साइन को यूज करूंगा तो वो डायरेक्टली उस चीज को कोड को अप्लाई करके दे देगा, तो तुम्हें बड़ा कोड लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आई एम वेरी क्लियर कि जेक्वेरी किस चीज के लिए यूज है। लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, चीजों को बहुत ज्यादा आसान बना देती है। क्लियर? आई होप आई एम वेरी क्लियर गाइस कि अभी फ्रंट एंड में क्या चला तुम्हारा। घर हमने बनाया था, उसमें इलेक्ट्रिशियन को बुला के जावास्क्रिप्ट का काम दिखा दिया, एंड ये जेक्वेरी को काम और ज्यादा आसान बना दिया तुम्हें, ठीक है। इतना आई होप वेरी क्लियर है फ्रंट एंड का काम। यार अब बात करते हैं बैक एंड पे, ठीक है। बैक एंड क्या चीज है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। बट बैक एंड में जाने से पहले ना थोड़ा सा डेटाबेस के बारे में बात कर लेते हैं। यार जो डेटाबेस है, डेटाबेस दैट इज दो तरीके के होते हैं, ठीक है। डेटाबेस मतलब तुम, अच्छा इसके लिए भी एक एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल तुम होटल गए, ठीक है, होटल में तुमने मेन्यू, मतलब वेटर आया, वेटर मेन्यू लेके आया और मेन्यू तुमने पढ़ा, तो तुम अब वेटर को ध्यान रखना इधर, ठीक है, वेटर इस बैक एंड का काम कर रही है। अब वेटर के पास पीछे किचन भी होगी, ठीक है, किचन में सारा सामान रखा होगा, ठीक है, वो सामान जहां रखा है दैट इज नथिंग बट डेटाबेस, ठीक है, वो डेटाबेस है। अब डेटाबेस बेसिकली दो तरीके का होता है, पहले इसे डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है एसक्यूएल, एक होता है नो एसक्यूएल, ठीक है। इसमें होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसमें होता है नॉट ओनली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो अब माई एसक्यूएल और पोस्टग्रेसक्यूएल और ये मोंगोडीबी और रेडिस होते हैं। अब इसमें होता क्या है यार, माई एसक्यूएल में तुम सबको जो डेटा प्रोवाइड करते हो वो एक स्ट्रक्चर के प्रोवाइड डिफाइन करते हो। मतलब तुम एक ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हो, ठीक है, फिर यहाँ पर फीड करते हो एंट्री हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की, या जिस भी चीज के लिए तुम्हें एंट्री चाहिए, तो तुम ऐसे करके उसमें पूरा डेटा लेते हो। फॉर एग्जांपल एक रो होगी ईमेल आईडी की, ठीक है, एक रो होगी नंबर की, और ऐसे ऐसे करके जितनी भी वो होंगी कॉलम्स, वो सारी यहां पर हम लिख देंगे, एंड देन यहां पर हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जाके एंट्री लेते रहेंगे, ठीक है। ये काम होता है यार माई एसक्यूएल, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करके तुम्हें डेटा प्रोवाइड कर रहा है। बट जो मोंगोडीबी है दैट इज नॉट ओनली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट के टाइप का कोड लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे करली ब्रेसेस में, और एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का डेटा हम इसके अंदर ले सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो वो सारा डेटा हम इसके अंदर ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नो एसक्यूएल। मतलब इसमें खाली स्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड कर रहे आप, हम आपको जो प्रोवाइड करना है वो इन्फॉर्मेशन आप इसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। इसके बीच में एक वो भी आता है, ओआरएम भी आता है, ठीक है। और ओआरएम क्या करता है, जो ये माई एसक्यूएल है ना, इसका कोड जावास्क्रिप्ट का जो बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, इसकी लैंग्वेज में हम पूरा कोड लिखते हैं, एंड वो कोड अपने आप माई एसक्यूएल के कोड में कन्वर्ट हो जाता है। वो ओआरएम हम यूज करते हैं, बीच में उसे ओआरएम बोलते हैं, ठीक है। बट उसका अभी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, ठीक है। अगर किसी को यूज करनी हो तो वो ओआरएम को यूज कर सकता है, बट डायरेक्टली तुम मोंगोडीबी का कोड यूज कर सकते हो, ठीक है, मोंगोडीबी को यूज कर सकते हैं। नाउ अभी हमने वेर वेटर की बात करी थी, तो वेटर जो था हमारा वो क्या था, बैकएंड का काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि बेसिकली जब भी तुम एक वेबसाइट को ओपन करोगे एंड लॉगिन आईडी वगैरह वो पूछता है, तो वो जो लॉगिन आईडी वगैरह जो भी उसने पूछा, ठीक है, उसको सेव करने के लिए वो डेटाबेस में सेव करेगा, और डेटाबेस तक उसे लेके कौन जाएगा, वो बैकएंड का काम होगा, ठीक है। फ्रंट एंड क्या होता है, तुम्हारा वेबसाइट कैसी दिख रही है, एनिमेशंस कैसी हैं, ठीक है, फ्रंट एंड फ्रंट से कैसी दिख रही है, जो पीछे का काम हो रहा है वो सारा बैक एंड का काम है यार, ठीक है ना। बैक एंड में यार हमारे पास काफी चीजें हैं, जैसे पीएचपी है तो उसके लिए हमारे फ्रेमवर्क यूज करते हैं केक पीएचपी, रूबी है तो उसके लिए फ्रेमवर्क है रूबी ऑन रेल्स, जावा है, जावा बहुत पॉपुलर है जिसके लिए हम फ्रेमवर्क यूज करते हैं स्प्रिंग। बट ऑब्वियसली अब इस टाइम पर क्योंकि हमने फ्रंट एंड के लिए जावास्क्रिप्ट पढ़ रखी है, तो बैकएंड के लिए यार नोड.जेएस पढ़ने कोई बड़ी बात नहीं है। नोड.जेएस बहुत पॉपुलर है यार, ठीक है, बहुत पॉपुलर, और इसका फ्रेमवर्क जो है वो है एक्सप्रेस.जेएस। तुम देख सकते हो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है नेटफ्लिक्स यूज कर रहा है, उबर, ट्विटर, ईबे, ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है दे आर शिफ्टिंग टू नोड.जेएस फॉर देयर वेबसाइट, राइट।
तो ये सारी चीजें जो थी, दिस कम्स अंडर दिस बैकएंड, ठीक है। एंड आई होप आई एम वेरी क्लियर कि Node.js ही क्यों, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट पहले फ्रंट एंड में पढ़ के आए हैं, तो दूसरी लैंग्वेज पे क्यों शिफ्ट करना, ठीक है। Node.js हमें सब कुछ प्रोवाइड कर देगा, और Node.js का काम आसान करने के लिए हमने एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है जिसको हम बोलते हैं Express.js, ठीक है। तो Express.js अपनी लाइब्रेरीज वगैरह यूज करके जितने भी जो इसके अंदर होता है उसको काम को आसान बना देगा। क्लियर? आई होप आई एम वेरी क्लियर गाइस कि फ्रंट एंड का पार्ट कैसे हुआ, फिर डेटाबेस पे हम कैसे पहुंचे, एंड देन बैक एंड, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं तुम्हें पढ़नी पड़ती हैं हर एक टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है। अगर तुम वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हो और करना चाहते हो, तो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, राइट। तुम्हें एक डेटाबेस पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें बैकएंड के लिए एक टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, तुम्हें फ्रंट एंड के लिए तुम्हें टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, ये सारी। एंड अभी थोड़ी बहुत और बात करेंगे कि मर्ज स्टैक क्या है, मीन स्टैक क्या है। लेट्स जस्ट कंटिन्यू फॉर नाउ, राइट। अच्छा, अब यहां नीचे आते हैं हम, ठीक है। यार मैंने लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यार, सबसे पहले हम बात करते हैं गिटहब की, ठीक है। क्योंकि तुम जो भी तुम इतना वेब डेवलपमेंट पढ़ रहे हो, तो इसके अंदर ऑब्वियसली तुम्हें जो इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हें पढ़नी चाहिए, दैट आर गिट एंड गिटहब। तो गिट और गिटहब के बारे में तुम्हें डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो भी कोड तुम लिख रहे हो वो अपना डायरेक्टली अपनी वहां पे सेव हो जाता है कोड, जो भी कोड तुम लिख रहे हो। तो दैट इज दी हेल्प ऑफ, मतलब रिपोजिटरी बन जाती है उधर, एंड रिपोजिटरी में सारा जो भी तुमने कोड वगैरह लिखा है वो सारा सेव हो जाता है, ठीक है। तो गिट एंड गिटहब इज ऑब्वियसली मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर है, एंड हर एक इंसान को इसके बारे में तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। देन आता है कमांड लाइन। कमांड लाइन मतलब बेसिकली तुम कमांड्स लिख लिख के, मतलब ऑब्वियसली फोल्डर के अंदर फोल्डर जाके तुम सब कुछ नहीं कर रहे होगे, तुम बेसिकली कमांड लाइन के थ्रू सब कुछ कर रहे होगे, ठीक है। तो कमांड लाइन के बारे में पता होना चाहिए, उनकी कैसे यूज करते हैं सारी चीजें, दैट यू गाइज ऑल्सो शुड नो, राइट। देन आता है यार ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी। नाउ वेब डेवलपमेंट तो यार बहुत बंदे कर लेते हैं, ठीक है। वेब डेवलपमेंट हर एक बंदा करता है, बट अच्छी अच्छी वेबसाइट जो बन जाती है, लेकिन जो ये पॉइंट है ना, ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यार एक वेबसाइट है, उसको कितना सिक्योर तुम बना सकते हो ना, आज की डेट में उसकी बहुत वैल्यू है, ठीक है। सिक्योरिटी इज वन ऑफ द थिंग जो आज की डेट में जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है, दैट इज सिक्योरिटी, ठीक है। जो ब्लॉकचेन आया, दैट इज अंडर कम्स अंडर सिक्योरिटी रीजन, ठीक है। तो उसको पॉपुलर करने का एक ही रीजन था, दैट इज सिक्योर, वो बहुत ज्यादा सिक्योर है। तो वेबसाइट्स को भी तुम सिक्योर बना सकते हो, और कितना सिक्योर बना सकते हो, दैट इज अप टू यू, ठीक है। तो ये ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी वाला जो केस आता है ना यार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है इन केस ऑफ वेब डेवलपमेंट, राइट। तो इसके लिए तुम डिफरेंट डिफरेंट चीज एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद तुम एक चीज और ऐड कर सकते हो कि पेमेंट वगैरह का अगर कोई ऑप्शन है, तो उसका फ्रेम एपीआई डायरेक्ट, वो तो चलो एपीआई से हो जाता है, ठीक है। बट दैट इज नथिंग, बट तुम्हें उसकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए एंड यूजेस पता होना चाहिए, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट गाइस एपीआई, ठीक है। एपीआई क्या है? अच्छा, एपीआई के बारे में भी तुम्हें बताना चाहिए। फॉर एग्जांपल यार, फॉर एग्जांपल तुम्हें अपनी वेबसाइट में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का वो दिखाना है, क्या टेम्परेचर दिखाना है, कुछ भी दिखाना है। तो ऐसा तो है नहीं कि यार तुम अब हर कंट्री से पूछ के मतलब अपडेट करते रहोगे उसे बार बार, ऐसा नहीं होता। वो ऑलरेडी बना हुआ है, तुम्हें उस एपीआई को जस्ट यूज करना है, ठीक है। अब वो एपीआई को कैसे यूज करना है, मान लो ये किसी और का सर्वर है एंड ये तुम्हारा सर्वर है, तुम्हें अपने सर्वर तक इस चीज को लेके आना है, तो वो एपीआई के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। तुम एपीआई के थ्रू जितना भी जो तुम्हारा डेटा होगा दूसरे सर्वर पे, वो तुम्हारा लोड हो जाएगा उस वाले सर्वर पे, जो भी तुम्हारे जिस भी सर्वर को तुम्हें प्रोवाइड कराना है, ठीक है। आई होप आई एम वेरी क्लियर एपीआई के बारे में। नाउ लेट अस गो डाउन एंड टाइप्स देखते हैं अब वेब डेवलपमेंट की, ठीक है। तो बेसिकली दो टाइप है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है इस टाइम पर, विच इज मीन स्टैक एंड मर्ज स्टैक। यार मर्ज स्टैक क्या है? मर्ज स्टैक के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि वेब डेवलपमेंट के लिए हमें तीन चीजें आनी चाहिए, ठीक है। ये अभी हमने तीन चीजें देखी थी ना, हमें फ्रंट एंड आना चाहिए, हमें बैक एंड आना चाहिए, हमें एक डेटाबेस के बारे में पता होना चाहिए। नाउ दैट इज ओनली जो इन दोनों चीजों में कवर हो रखा है। मीन स्टैक, मर्ज स्टैक में क्या है? एम इज फॉर मोंगोडीबी, ये डेटाबेस हो गया। ई इज फॉर मर्न, एम ई इज फॉर एक्सप्रेस जेएस, जो हमने नोड जेएस के साथ फ्रेमवर्क देखा था एक्सप्रेस जेएस, दैट कम्स अंडर बैकएंड, तो एक्सप्रेस जेएस हो गया। आर इज फॉर रिएक्ट। अब रिएक्ट क्या है यार? रिएक्ट बेसिकली फ्रेमवर्क बोल सकते हो तुम जावास्क्रिप्ट का, जो हम फ्रंट एंड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एन 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 क्या है तुम्हारा? Node.js, ठीक है। तो Node.js इज ऑल्सो, तो ये हो गया मर्ज स्टैक एंड ये हो गया मीन स्टैक। और मीन के अंदर जो ए है, दैट एक स्टैंड फॉर एंगुलर, ठीक है। तो एंगुलर और रिएक्ट, ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। रिएक्ट
भी फ्रंट एंड के लिए है, एंगुलर भी फ्रंट एंड के लिए है, लेकिन ऑब्वियसली जो अभी इस टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है दैट इज मॉन्स्टैक। मॉन्स्टैक डेवलपमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेब डेवलपमेंट का जो एक बंदा करता है, जो सीखता है, दैट इज रिएक्ट जरूर सीखता है वो फ्रंट एंड के लिए, ठीक है। तो अगर मतलब कोई अगर फ्रंट एंड कर रहा है तो ही मस्ट डू दिस रिएक्ट थिंग, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है आपके टाइम पे। ऑब्वियसली एंगुलर भी है बट इन कंपैरिजन विद रिएक्ट इट इज लेस पॉपुलर, ठीक है। तो आई होप कि आई एम वेरी क्लियर गाइज, एंड काफी चीजें तुमने देखी होगी। एंड इन ये सारी चीजें जो पढ़ना पढ़ता है एक बंदा, तो वो सब कुछ नहीं, वो कोर्स के अंदर होता है। जो भी कोर्स तुम लोगे या पढ़ोगे वो बंदा इसी के थ्रू के इसी के हेल्प से पढ़ाएगा तुम्हें, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग कि आई वांटेड टू शेयर विद यू कि पूरे एक्सप्लेन डिटेल, एंड आई होप कि यार तुम्हें समझ में आया होगा। एंड हाँ, एक और चीज, जो कोर्स मैं कह रहा था यार, वो कोर्स है यूडेमी पे है, वो एंजेला यू का, ठीक है। एंजेला यू का वेब डेवलपमेंट का कोर्स देखना तुम, यूडेमी पे है, ठीक है, फ्री में डाउनलोड हो जाता है, कोई वो बड़ी बात नहीं है, खरीदने की भी जरूरत नहीं है यूडेमी से। बट ट्रस्ट मी गाइज, वो वन ऑफ द मोस्ट, मतलब अगर एक बेसिक है, ठीक है, बेसिक लेवल तक तुम्हें पढ़ना है तो वो वेब डेवलपमेंट का कोर्स इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स आउट देयर। तो यूडेमी पे जाओ और एंजेला यू का कोर्स डाउनलोड मार लो कहीं से भी एंड पढ़ना स्टार्ट करो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन वेब डेवलपमेंट, ठीक है। सो thank you guys for watching the video, and I hope कि I am very clear with you guys with the topics. तो अगर if you guys like the video then do like the video and do subscribe the channel as well. And अगर कोई डाउट रहता है तो guys do comment section में बता दो, ठीक है। So thanks for watching guys.